अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सैयद बाबर अली शाह और आप देख रहे हैं बाबर अली वीडियोस। डियर व्यूअर्स, इस वीडियो में हम जूनियर एग्जीक्यूटिव पोजीशंस जो अनाउंस हुई हैं नादरा की, उस हवाले से उसका जो सैम्पल पेपर वेबसाइट पर पब्लिश हुआ है उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम कोरिन्जेंडम को डिस्कस कर लेते हैं। ये चेंज इन वॉक इन टेस्ट डेट है और ये है कराची ईस्ट के लिए। कराची ईस्ट वालों का जो सेंटर बिग एनआरसी कराची ईस्ट में 17 सितंबर ट्यूसडे के दिन जो वॉक इन टेस्ट था वो 16 सितंबर 2024 को मंडे के दिन होगा, सेम टाइमिंग पे। अब चलते हैं सैम्पल पेपर की तरफ जो कि जूनियर एग्जीक्यूटिव पोजीशंस के लिए हैं नादरा में। इसमें 6 पोर्शंस हैं। सबसे पहले पोर्शन में आपसे टाइपिंग टेस्ट ली जाएगी। टाइपिंग टेस्ट कुछ इस तरह से होगी, आपको एक सर्टेन टाइम दिया जाएगा। उस सर्टेन टाइम में आपको एक पैराग्राफ डिस्प्ले किया जाएगा स्क्रीन पर जिसमें एरर होगी। आपने उस पैराग्राफ को रीराइट करना है और ऑन टाइम करना है और आपने जो है एरर फ्री टाइपिंग करनी है। तो इसमें जो है आपने मिस्टेक्स को कवर करना है, एरर्स को करेक्ट करना है। हो सकता है आपके लिए एरर्स को पहले ही हाईलाइट किया गया हो आपकी आसानी के लिए, और आपने सिर्फ उस जुमले को करेक्ट करके रीराइट करना है, यानी दोबारा लिखना है। और इस तरह से आपकी टाइपिंग टेस्ट हो जाएगी, आप इंग्लिश में कैसे लिखते हैं और कितना तेज़ लिख पाते हैं। उसके अलावा दूसरा पोर्शन है वो आईक्यू का है। जैसे यहाँ पर सैम्पल पेपर में एग्जाम्पल दिया गया है, अ बैग कंटेन्स 3 रेड मार्बल्स, 2 ग्रीन मार्बल्स एंड 5 ब्लू मार्बल्स। इफ़ अ मार्बल इज़ सिलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डेट इट इज़ ब्लू। यानी आप देख सकते हैं कि ब्लू के 5 मार्बल्स हैं, तो उस 5 मार्बल्स को हम जो है न्यूमरेटर में रखेंगे और टोटल मार्बल्स को हम डिनोमिनेटर में रखेंगे, तो ये 5 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा। इस तरह से 1/2 आंसर करेक्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिसिंग नंबर इन द सीक्वेंस 1 1 2 3 5 8। तो यहाँ पर ये सीरीज़ है। पहले नंबर में 1 आप लिख सकते हैं, दूसरे नंबर के लिए 1 + 1 2 हो गया, और तीसरे नंबर के लिए 1 + 2 3 हो गया। इस तरह से 2 + 3 5 हो गया, 3 + 5 8 हो गया। तो अभी जो है नेक्स्ट डिजिट जो आएगा वो 8 + 5 यानी 13 होगा। तो 13 सही आंसर यहाँ पर होगा। इस तरह के आईक्यू के क्वेश्चंस जो कि प्रोबेबिलिटी और सीक्वेंस से ज़रूर होंगे, बाकी एरियाज से भी आ सकते हैं। तो ये आपने आईक्यू के क्वेश्चंस जो है इनकी अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। अगर आपकी आईक्यू स्ट्रांग है तो आप इस पोर्शन के लिए बिना तैयारी किए भी इसको आप क्रैक कर सकते हैं। थर्ड पोर्शन है जनरल नॉलेज का। जैसे यहाँ पर 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं एज एग्जाम्पल। तो ये जनरल नॉलेज जिसमें पाकिस्तान की नॉलेज भी आ जाएगी और वर्ल्ड नॉलेज भी आ जाएगी, और सिंपल नॉलेज। नेम द लार्जेस्ट प्रोविंस इन पाकिस्तान बाय पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन के हिसाब से पंजाब लार्जेस्ट है। अगर यहाँ पर एरिया होता तो हम बलूचिस्तान सेलेक्ट करते। और दूसरा क्वेश्चन है, विच कंट्री इज़ नोन एज द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन। तो ये नॉर्वे को कहा जाता है मिडनाइट सन। इस तरह के क्वेश्चंस की आप तैयारी कर लें। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय पॉपुलेशन कौन सा है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया कौन सा है। इसी तरह मुख्तलिफ कंट्रीज़ के कैपिटल्स और करेंसी, ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। उसके अलावा पाकिस्तान की नॉलेज में भी आप पढ़ लें कुछ ना कुछ। इस तरह जो है आपका नेक्स्ट पोर्शन है वो एरर चेकिंग का है। एरर चेकिंग में जैसे ये इंग्लिश पंक्चुएशन आ गई। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेन्स एन एरर इन कैपिटलाइजेशन। यानी कैपिटलाइजेशन की एरर है, किस में है, यानी या तो कैपिटल नहीं किया गया लेटर्स को,
या फिर कैपिटल किया गया है। तो आप अगर पढ़ेंगे इन चारों ऑप्शंस को तो यहाँ पर ए में भी एरर है। टू किल जो लिखा हुआ है वो स्मॉल लेटर्स में लिखना चाहिए, लेकिन इन्होंने कैपिटल करके लिखा है। और बी में तो यकीनन एरर है। न्यूयॉर्क जो है वो इनको कैपिटल में लिखना है, वो इन्होंने स्मॉल में लिखा है। तो ए और बी दोनों में एरर है। ए में टू किल एरर है, ये स्मॉल आएगा। बी में न्यूयॉर्क एरर है, क्योंकि ये शहर का नाम है तो ये कैपिटल लिखा जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर देयर एनी एरर्स इन द ट्रांसपोज डेटा, इफ सो हाउ मैनी। तो इसको आप अगर सही तरीके से एवैल्यूएट करेंगे और इसमें आप देखेंगे, फिगर आउट करेंगे, तो यकीनन आपको 4 एरर्स ही मिलेंगी। तो आंसर सी जो है हमारे पास ये करेक्ट ऑप्शन है। तो आपने सी ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा यहाँ पे। नेक्स्ट पोर्शन है हमारे पास, वो है इंग्लिश का पोर्शन है, जिसमें आपको यहाँ पर सिनोनिम और करेक्ट सेंटेंस का एग्जाम्पल दिया गया है, लेकिन आपके पास पेपर में एंटोनिम, एनालॉजी और प्रीपोजिशन वगैरह भी आ सकते हैं, या टेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो सिनोनिम कैंडिडेट का होगा वो है फ्रैंक, और उसके बाद करेक्ट सेंटेंस यहाँ पर आई वांट टू गो होम है। तो इस तरह से ये टोटल सैम्पल पेपर है आपका नादरा की जूनियर एग्जीक्यूटिव पोजीशंस के लिए, जो कि नादरा की तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट पर अनाउंस किया गया है। आप इन क्वेश्चंस की पाक MCQ से या इस तरह से टेस्ट पॉइंट से आप तैयारी कर सकते हैं इन वेबसाइट से, या आपके पास कोई अच्छा कारवान का बुक है तो सिंपल क्वेश्चंस आप कवर कर लें, इंशाल्लाह आपको दिक्कत नहीं होगी टेस्ट में। उसके अलावा नेक्स्ट जो पोर्शन है वो है जनरल साइंस का है। जनरल साइंस में जैसे आप देख सकते हैं कि सिंपल क्वेश्चंस हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, वो सेल है। और यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, वो न्यूटन है, हम सबको पता है। इस तरह से आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं। एनर्जी का यूनिट क्या है, जूल है। इस तरह से मुख्तलिफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि सेल किसने इन्वेंट किया, तो वो रॉबर्ट हुक है। इस तरह से आपने सिंपल क्वेश्चंस की, बेसिक क्वेश्चंस की तैयारी करनी है। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जॉब्स की अपडेट्स, उनकी प्रिपरेशन के हवाले से मालूमात के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।